राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, फिर भी मन इतना परेशान क्यों करता है? इंद्रिया विषय भोग में नहीं लग सकती, क्या क्या सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियों का कि विषय भोग कर अरे सके। उससे सामर्थ्य से क्या लेना देना। गंदी वृत्ति वाली इंद्रियां गंदी वृत्ति ही फेंकेंगी, अच्छी थोड़ी फेंकेंगी। मान लो वृद्ध हो गया है तो शरीर तो वृद्ध हो गया है, लेकिन मन थोड़ी वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थोड़ी वृद्ध हो गई हैं। इंद्रिय चिन्ह वृद्ध हो गए हैं। नेत्र गोलक है लेकिन नेत्र इंद्रिय है अंदर। गोलक खराब हो गए लेकिन नेत्र इंद्रिय थोड़ी खराब हुई। ऐसे ही आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंद्रियां थोड़ी असमर्थ हो गई। तभी तो कहा जाता है कि जितेंद्रिय बनो। अगर आप भोगने लायक हैं और आपने अधर्म युक्त भोग नहीं भोगा तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इंद्रियां पवित्र स्फुरणा करेंगी, गंदी स्फुरणाएं बंद हो जाएंगी। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इंद्रियां भोगने योग्य ना होने पर भी वही गंदी वृत्तियां फेंकती हैं। इसीलिए एक एक वृत्ति को सुधारो, भगवान के चरणारविंद में अर्पित करो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में स्वस्थ अवस्था में लगाओ तो फिर इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा। ये सब भगवत चिंतन के प्रभाव से होगा। इसलिए खूब नाम जप करो। बिना जितेंद्रिय हुए ये इंद्रियों की जो गंदी वृत्तियां हैं खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। जितेंद्रिय होना पड़ेगा। भोग समीप होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। ये तभी होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना नहीं होगा। भजन करोगे तभी होगा। ये बातों से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुन लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, परोपकार की भावना रखो तो इंद्रियां और मन पवित्र होने लगेगा। यश जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों को काटने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? विवेक के द्वारा। विषयों के काटने की क्षमता विवेक में है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह अज्ञान, ये जब तक अज्ञान रहता है तब तक भोगों की लिप्सा, भोगों की चाहत, भोगने की इच्छा ये बनी रहती है। भोगों की लिप्सा विवेक के द्वारा नष्ट की जाती है। विवेक सत्संग से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। आप लोगों को सत्संग मिला है। आप विवेक के द्वारा पहले गंदे भोगों को, अधर्म के द्वारा भोगने वाले भोगों को, निषेध भोगों को त्याग कीजिए विधि भोगों के द्वारा। विधि भोगों के द्वारा जैसे आपको ये खाना चाहिए, आपको ये पीना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये नहीं पीना चाहिए। गृहस्थ धर्म में अपनी पत्नी से ही भाव रखना चाहिए, अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदा भाव नहीं रखना चाहिए। धर्म पूर्वक विषयों के द्वारा अधार्मिक विषयों पर विजय प्राप्त करे, फिर भगवदानंद के द्वारा धार्मिक विषयों पर भी विजय प्राप्त करके निर्विषय हो जाए। पर पहले धर्मयुक्त विषयों का सेवन करे, क्योंकि इंद्रियों को धर्मयुक्त विषयों के सेवन से पवित्रता प्राप्त होती है और अधर्मयुक्त विषयों के सेवन से अपवित्रता प्राप्त होती है। अपवित्र इंद्रियां, मन ये अधर्म आचरण में बहुत हर्षित होकर जाते हैं, लेकिन धर्म आचरण में चलने में हृदय जलता है। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो असत भोगों में हर्षित हो रहे हैं वो काल के द्वारा कसाईवाड़े में बंद किए हुए पशुओं की वाली दशा है। जैसे कसाईवाड़े में बंद पशु हैं, हरा चारा दिया जा रहा है, पंखा चल रहा है, वो बड़ी मस्ती से खा रहे हैं, ये नहीं पता कि अगला नंबर उनका गड़ासे का है। काल रूपी कसाई, मृत्युलोक रूपी कसाईवाड़े में तुम्हें कैद कर लिया है। स्त्री भोग, नाना प्रकार के भोग रूपी चारा डाला गया है।
लेकिन मृत्यु रूपी हथियार वो तैयार करके तुम्हारे ऊपर वार करने वाला है। तुम्हारी ऐसी परम पवित्र महामहिम जो दुर्लभ देह कही गई, उस देह को नष्ट कर देगा। आपके पास हाथ क्या लगा? यदि भजन नहीं किया, साधना नहीं की, तो ये भोग थोड़ी हाथ लगेंगे। फिर सुअर कुत्ता बनकर साधना थोड़ी करोगे। साधना तो मनुष्य शरीर से होती है। तो मनुष्य शरीर में प्रफुल्लित होकर भोगों में रमण करना, भगवान का विस्मरण करके मनमानी आचरण करना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को कभी नहीं मिटा पाओगे। इसलिए भूलो मत, राधा 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 नाम जप करो, धर्म पूर्वक विषयों को भोगो, आधार्मिक विषयों का त्याग करो। इससे भगवान की कृपा का अनुभव होगा, तो आप अपने आप भगवदानंद की तरफ बढ़ जाएंगे।